क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग 12.16। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि फॉर द फॉलोइंग बॉन्ड क्लीवेज यूज कर्व्ड एरोज टू शो द इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड क्लासिफाई एज each as homolysis or heterolysis. Identify reactive intermediate product as free radical, carbocation and carbanion. हमें बताना है, पहले एरो हमें दिखाना है, एरो से बताना है, और हमें क्या बताना है, हेट्रोलिटिक है या होमोलिटिक क्लीवेज है, और हमें फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन और कार्बनायन के बारे में हमें बताना है। पहले समझ लेते हैं कि होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है। होमोलिटिक क्लीवेज, देखिए अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो इसको पुराने बॉन्ड अगर टूटेंगे तो टूटने के हमारे पास काफ़ी तरीके होते हैं। मान लीजिए अगर कोई ए और बी है तो इन्होंने जब बॉन्ड बनाया होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की तो सिंगल बॉन्ड बनाया। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। अगर इसका क्लीवेज इस तरीके से इक्वल क्लीवेज हो जाए, मतलब बॉन्ड जो टूटे वो इक्वली टूट जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेके निकल जाए, कहें भाई तुम अपना लेके निकल जाओ, हम अपना लेके निकल जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बना लें, तो इस तरीके के क्लीवेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके के क्लीवेज को हम लोग कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। और जो हमारा बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फ्री रेडिकल बोलते हैं। समझ में आया। देन हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज, अगर मान लीजिए बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है और बॉन्ड का क्लीवेज कुछ इस तरीके से हो कि बनने वाला कि जो बॉन्ड हमारा टूटे तो बॉन्ड के टूटने पर क्या हो, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ना निकले लेकर, बल्कि जो जिसने शेयरिंग करी हुई उसका भी इलेक्ट्रॉन लिए जाएँ। मतलब इन दोनों के बीच लड़ाई हुई, अब मान लीजिए बी की पावर ज़्यादा है, बी के पास ताकत ज़्यादा है, तो बी दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए। ताकत ज़्यादा कहने का मतलब है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ज़्यादा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा। जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन अपने लेके निकल गए, तो ए के ऊपर, ए से तो इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ए के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और बी के ऊपर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। तो इस तरीके के क्लीवेज को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रो। हेट्रो मतलब क्या हो गया, विषम, मतलब असमान तरीके से बॉन्ड का क्लीवेज हो गया। तो इस तरीके के क्लीवेज को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अब जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज के फलस्वरूप जो बना है, हमें मिला है, उसमें एक के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज। तो यानी इसके फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, कैटायन मिलता है, और इससे और क्या मिलता है, हमें एनायन मिलता है। अब अगर मान लीजिए यही कैटायन, मान लीजिए यही जो क्लीवेज हुआ है वो कार्बन कार्बन के बीच होता, और कार्बन में से कोई एक कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता, तो कार्बन, वो कार्बन जिसके ऊपर क्या आता, पॉजिटिव चार्ज आता, उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं। और वो कार्बन जिसके ऊपर क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है, उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन बोलते हैं, कार्बेनायन। राइट, समझ में आया। तो इस तरह के क्लीवेज को क्या बोलेंगे, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है क्या, पहले हमें दिया हुआ है ए हमें दिया हुआ है CH3O और बॉन्ड कैसे टूट रहा है, CH3O प्लस OCH3 और ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर देखिए इलेक्ट्रॉन एक एक की शेयरिंग करे बैठे थे, दोनों के बीच क्लीवेज ऐसे हुआ कि दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो गए, निकल गए। अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गए तो हम कैसे दिखा सकते हैं इसको। तो मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन थे ये, तो एक ही अपना लेके निकल गया, एक ही अपना लेके इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जब अपना अपना लेके निकल गए तो ये बन गया हमारे पास, ये बन गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। यानी ये क्या बन गया, हमारा फ्री रेडिकल बन गया। ये हमारा बन गया फ्री रेडिकल, ठीक है। देन बी हमें दिया हुआ है, इस तरीके से OH माइनस है। देन बना क्या है हमारे पास, ये बना है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और प्लस क्या है, H2O, ये बना हुआ है। राइट, तो अगर इसको में हम देखें क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है, होता क्या है दरअसल कि ये हमारा क्या है, CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है, CH3 को हम CH2 लिख लेते हैं, यहाँ पे H लिख लेते हैं। देन OH माइनस आएगा, OH माइनस के क्या है, O के ऊपर माइनस है, तो ये एक इसका निकाल ले जाएगा H, यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज जो होता है यहाँ पे आ जाएगा, O पे क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, O पर माइनस, निकल क्या जाएगा, H2O। अच्छा, आप कहते हैं अब तो गलत बता दिया सर, बना ही नहीं ये वाला, हमें तो बनाना था ये। तो होता क्या है कि ये कॉन्जुगेशन में होता है, ये वाला बॉन्ड क्या होता है, तुरंत यहाँ पे आता है,
ये बैक मार जाता है और कार्बन पे आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाता है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और क्या आ जाता है CH2 माइनस, वही बन गया। तो ये जो बना है कार्बन के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज आया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन आयन, राइट। तो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है C, हमें दिया हुआ है C, हमें दिया हुआ है सिंपल सा है 3 डिग्री है, कार्बन से क्या जुड़ा है Br, और बना क्या है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और क्या बन गया Br माइनस। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें सिंपल सा आपको क्या दिखाना है, ये कैसी रिएक्शन हुई है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, Br पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। क्लीवेज कैसा हुआ, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ, ये क्या बन गया हमारा कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर क्या आया पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बोकैटायन। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एनायन। देन डी हमें दी हुई है, ये बेंजीन रिंग है हमारे पास, और बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो क्या हो रहा है, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, इस पर अटैक करेंगे, और इस पर अटैक करेंगे तो बेंजीन रिंग में यहाँ पे तो ये बॉन्ड रहेंगे, और यहाँ से कौन जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ है। और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, ये कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज।